नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। रिपोर्टर मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज लखनऊ से बड़ी खबर के साथ, जहां यूपी के कई जिलों में बाढ़ का कहर है। बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वे करेंगे सीएम योगी। जहां सीएम योगी थोड़ी ही देर में हवाई सर्वेक्षण करेंगे। गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती का हवाई सर्वेक्षण होगा। अयोध्या, गोंडा और बाराबंकी का भी हवाई सर्वेक्षण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो देखिए, लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है और इसी स्थिति का जायजा लेने के लिए हवाई सर्वेक्षण करेंगे खुद सीएम योगी आदित्यनाथ। अब से थोड़ी ही देर में बता दें आपको, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, अयोध्या, गोंडा और बाराबंकी का हवाई सर्वेक्षण करेंगे और इसके जरिए क्या स्थिति ग्राउंड जीरो पर बनी हुई है, लगातार हो रही बारिश की वजह से किस तरीके से जिले जो है बाढ़ की चपेट में हैं, इस तमाम स्थिति का जायजा सीएम योगी आदित्यनाथ लेंगे अब से कुछ थोड़ी ही देर में। और देखिए, कई बड़े राहत के निर्देश भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं। और इसी बीच ये बड़ी अपडेट, जहां जिलों में जिस तरीके से बाढ़ का खतरा और कहर दिख रहा है, उसको देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर में हवाई सर्वेक्षण करेंगे, स्थिति का बाकायदा जायजा लेंगे कि क्या स्थिति ग्राउंड जीरो पर बनी हुई है। और देखिए, बाढ़ को लेकर पहले से ही सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बैठकें हुई हैं, निर्देश भी दिए गए हैं कि किस तरीके से ग्राउंड जीरो पर जूझना है इन तमाम मुसीबतों के साथ। और चलिए सीधा अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और चलिए, हमारे संवाददाता हरेंद्र दुबे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अश्विनी भी हमारे साथ बने हुए हैं। चलिए, सबसे पहले रुक कर रहे थे अश्विनी का। अश्विनी, क्या जानकारी, देखिए बाढ़ प्रभावित जो जिले हैं उनका हवाई सर्वेक्षण सीएम योगी आदित्यनाथ को करना है अब से कुछ थोड़ी देर में। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज तमाम जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे जिन जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई। हालांकि उत्तर प्रदेश में इस बार औसतन बारिश कम हुई, लेकिन इसके बावजूद भी पहाड़ी क्षेत्र में बारिश की वजह से घाघरा में जलस्तर बढ़ गया घाघरा का। उसके बाद उसके जो किनारे बसे गांव जिले हैं वहां पर बाढ़ की स्थिति बन गई। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ने पहले ही तमाम अधिकारियों को निर्देश दिया था कि जहां पर भी आज सूखे की स्थिति बनती है तो उसकी भी समीक्षा करके उसकी रिपोर्ट शासन को भेजें और साथ ही साथ अगर बाढ़ की स्थिति बनती है तो उसके लिए तैयारियां कर लें, चाहे वो लोगों के रहने के लिए जगह हो या फिर जो जानवर होते हैं उनके रहने के लिए जगह हो या फिर उनके चारे की व्यवस्था हो, लोगों के रहने भोजन की व्यवस्था, तमाम चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया था। साथ ही साथ जल शक्ति विभाग है उसको भी निर्देशित किया था कि समय रहते तटबंध जो बनाने हैं वो बना लें। निश्चित तौर पर अब जो आज मुख्यमंत्री हैं लमसम 6 जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे, जिसमें गोरखपुर है, संत कबीर नगर है, बस्ती है, अयोध्या है, गोंडा है और बाराबंकी शामिल है। यहाँ पर घाघरा नदी के उफान की वजह से कुछ क्षेत्र है जो इनका वो बाढ़ग्रस्त हो गया, जिसके बाद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने पूरा बाकायदा जिलों को जिला अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वो समय रहते जो व्यवस्थाएं हैं वो सुधार लें। निश्चित तौर पर आज हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से कहीं ना कहीं तरीके से इसलिए समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री की आखिर बाढ़ की स्थिति क्या है, साथ ही साथ जो सरकार की ओर से निर्देश दिया गया था उसको लेकर के अधिकारियों ने क्या काम किया। हर साल देखा जाता है कि भयानक बाढ़ उत्तर प्रदेश में तमाम जिलों में आती है, जिसमें कहीं ना कहीं कई लोगों को परेशानियां होती हैं और उसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने बाकायदा पहले ही तैयारी करने के निर्देश दिया था। जल शक्ति विभाग की बात करें तो उसके द्वारा भी तटबंध बनाने का काम हर साल किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं इन तटबंधों को बनाने में खेल होता है, क्योंकि बाढ़ भयानक हर साल आती है और तटबंध जो होते हैं आधे अधूरे बनाए जाते हैं और बाढ़ में बह जाते हैं। उसके बाद जब उनकी स्थलीय निरीक्षण किया जाता है तो वहां पर कुछ नहीं मिलता और कहीं ना कहीं रिपोर्ट जो है शासन को भेज दी जाती है, जिससे करोड़ों का रुपए का इधर से उधर वारा न्यारा किया जाता है। निश्चित तौर पर इस बार बाढ़ तो आई, लेकिन उतनी भयानक बाढ़ नहीं आई जिससे स्थिति जो है वो कंट्रोल से बाहर हो। तो ऐसे में आज जो अधिकारी थे जल शक्ति विभाग के, जिनको जिम्मेदारी मिली थी तटबंधों को बनाने की, उन्होंने लापरवाही दिखाई है। तमाम जिलों की रिपोर्ट है कि हमारे पास, जिसमें देखा गया कि जो काम मई में पूरा होना था, अप्रैल में पूरा होना था, वो अब तक काम पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि जो अधिकारी थे उनको उम्मीद थी कि बाढ़ आएगी और सब कुछ पहले जैसा रहेगा, करोड़ों रुपए का वारा न्यारा हो जाएगी। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं आज का दिन इन अधिकारियों पर भारी होने वाला है, क्योंकि
क्योंकि मुख्यमंत्री हवाई सर्वेक्षण करेंगे। हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से देखेंगे कि जिन जगहों पर बाढ़ की स्थिति है वहां पर तटबंधों की स्थिति क्या है, और साथ ही साथ अब उसके बाद कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई भी इन अधिकारियों को देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया था कि समय रहते जो है व्यवस्थाएं सुचारू कर ली जाए, उसकी रिपोर्ट बाकायदा शासन को भेजी जाए। निश्चित तौर पर जिन जिलों से रिपोर्ट नहीं पहुंची होगी उन पर भी कार्रवाई होने की पूरी संभावना है। जी बिल्कुल। और देखिए अश्विनी, देखा था किस तरीके से तमाम बैठकें सीएम योगी आदित्यनाथ ने की थी और उन बैठकों के जरिए निर्देश दिए गए थे कि किस तरीके से कंट्रोल करना है सिचुएशन को। अब जब हवाई सर्वेक्षण सीएम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे, क्या उसके बाद भी कोई बैठक निर्धारित की गई है जिस दौरान चर्चा की जाएगी? बिल्कुल, मुख्यमंत्री हवाई सर्वेक्षण करेंगे तो कहीं ना कहीं उसके बाद फीडबैक लेंगे कि आखिर जो जिम्मेदारी अधिकारियों को दी गई थी वो कितना काम कर पाए। निश्चित तौर पर उसके बाद कहीं ना कहीं अधिकारियों जो गैर जिम्मेदार अधिकारी होंगे उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। जी बिल्कुल। देखिए लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता हरेंद्र दुबे भी बने हुए हैं। अश्विनी, आप बने रहिए हमारे साथ। हरेंद्र का रुख करते हैं। हरेंद्र, क्या स्थिति ग्राउंड जीरो पर आप वहां पर देख रहे हैं? सीएम योगी आदित्यनाथ को अब से कुछ देर बाद सर्वेक्षण भी वहां पर करना है हवाई। चंद समय बाद गोरक्षनाथ मंदिर के बगल में महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक स्कूल से रवाना होंगे खासतौर से लखनऊ के लिए। लेकिन लखनऊ जाने से पहले हवाई सर्वेक्षण बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे। खासतौर से जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बाढ़ से पहले समीक्षा बैठक की थी कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में जो बंदे हैं, रैनकट है, कतैले हैं, उसे सुदृढ़ कर लिया जाए। और यही नहीं, उन्होंने ये भी निर्देश दिया था कि बंदे जो है कि बोल्डर पिचिंग कर दिए जाए ताकि बाढ़ न आए। लेकिन जनता के मन मुताबिक और अधिक जब न्यूज वन इंडिया की टीम ने जीरो ग्राउंड पर जाकर के बंदों का तब्दीली तरीके से निरीक्षण किया, रियलिटी चेक की, तो उसमें निकल करके ये खामियां आई कि अधिकारियों को जो पैसा उत्तर प्रदेश की सरकार ने आवंटित किए थे उन पैसों का कहीं भी एक भी रुपए का काम नहीं हुआ। अगर कहीं काम भी हो रहे हैं तो पूरे नहीं हुए, अभी भी काम हो रहे हैं। बाढ़ तो नहीं आई, बाढ़ देर में आई, अभी भी जलस्तर नदियों का बढ़ रहा है। बाढ़ का समय बीत जाने के बाद इस तरह की बाढ़ आई है कि अधिकारियों में हड़कंप मची है। खासतौर से अगर 24 घंटे के बाद अगर नदी का जलस्तर इससे ज्यादा बढ़ता है तो खतरे और भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि रैंकट जो है सुदृढ़ हुए नहीं है। पैसे खर्च तो हुए लेकिन रैंकट को बनाया नहीं गया है, जिसको लेकर के अधिकारियों के हाथ पांव फूले हुए हैं। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हवाई सर्वेक्षण करके उन जगहों का जायजा लेंगे तो लखनऊ में अधिकारियों के साथ ही बिल्कुल। और देखिए हरेंद्र, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि सीएम योगी के निर्देशों का कहीं ना कहीं पालन वहां पर पूरी तरीके से नहीं हुआ है, तो ऐसे में हवाई सर्वेक्षण के बाद किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ निर्देश देखते हैं ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया हरेंद्र आपका। अश्विनी, बने रहिए आप हमारे साथ। और लखनऊ से अगली खबर, जहां विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन है। सुबह 11 बजे से शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही। विधायी कार्य के साथ आबकारी दिवस पर चर्चा होगी। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में मौजूद रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव भी सदन में मौजूद रहेंगे। कई मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्रयास करेगा विपक्ष। तो देखिए आज सत्र का आखिरी दिन है और इस आखिरी दिन भी नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव सरकार को घेरने का प्रयास कर सकते हैं। विपक्ष मौजूद रहेगा, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे और देखिए कई मुद्दों पर इस दौरान चर्चा भी की जाएगी। अश्विनी हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हमारे साथ, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अश्विनी, क्या जानकारी? देखिए आज आखिरी दिन है, कल पूरा सत्र महिलाओं को समर्पित रहा और किस तरीके से लिए गए ये सभी ने देखा। आज के सत्र में क्या कुछ खास रहेगा? बिल्कुल, मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है और कहीं ना कहीं आज भी हंगामे होने के आसार है, क्योंकि जिस तरह से देखा गया पहले दिन से ही हंगामेदार रहा सत्र। पहले दिन समाजवादी पार्टी जो है उसके नेता हैं, जो विधायक हैं, अखिलेश यादव खुद पैदल मार्च करके विधानसभा तक जाना चाहते थे, लेकिन उनको अनुमति नहीं दी, पुलिस ने उनको रोक दिया था। उसके बाद हंगामा हुआ था, यहाँ तक हुआ था कि पहले दिन की कार्रवाई में आज विपक्ष था वो मौजूद नहीं रहा था। निश्चित तौर पर उसके बाद अगले दिन जब समाजवादी पार्टी के विधायक और अखिलेश यादव खुद सदन में थे तो उस दौरान देखा
गया, किस तरह से हंगामा हुआ, तमाम मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश हुई, तीखी नोक झोंक भी हुई। निश्चित तौर पर उसने कहीं ना कहीं जो बेहतर काम होने थे वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाए। निश्चित तौर पर उसके बाद लेकिन एक दिन बड़ा सुखद रहा है और ऐतिहासिक रहा ये दिन। कल का दिन जो रहा कहीं ना कहीं तमाम देश के लिए कहीं ना नजीर बना, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ किसी विधानसभा में कि एक दिन पूरा महिला विधायकों के लिए रहा, महिलाओं के लिए रहा, जिसमें महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर सिर्फ चर्चा हुई। और सबसे बेहतर बात थी उसमें बोलने वाली भी महिलाएं थी, सुनने वाली भी महिलाएं थी। यहाँ तक छात्राओं को भी तमाम स्कूलों से बुलाया गया था कि वो देखें कि आखिर विधानसभा की कार्रवाई कैसे होती है, किस तरह से वहां पर सवाल उठाए जाते हैं और किस तरह से वहां पर जवाब दिया जाता है। निश्चित तौर पर कल का दिन कहीं ना कहीं बेहतर रहा, क्योंकि तमाम महिला सशक्तिकरण को लेकर के जो मुद्दे उठते तो थे, लेकिन सदन में वो मुद्दे उन मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाती थी, जिससे कहीं ना कहीं वो मुद्दे दब जाते थे। निश्चित तौर पर उसके बाद आज का दिन है, आखिरी दिन है। आखिरी दिन अभी जानकारी हो रही है, इसके अनुसार जो समाजवादी पार्टी है उसके कुछ विधायक राज्यपाल से मिलने के लिए जा सकते हैं। तो ऐसे में राज्यपाल से मिलेंगे, क्या कुछ कहेंगे, ये थोड़ा देखने वाला होगा। लेकिन जब सदन शुरू होगा तो निश्चित तौर पर एक बार फिर अखिलेश यादव सदन मौजूद होंगे, साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद रहेंगे और कहीं ना कहीं फिर एक बार हंगामा देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो विपक्ष है आज आखिरी दिन कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, जिसमें तमाम मुद्दे, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, कानून व्यवस्था हो, किसानों का मुद्दा, तमाम मुद्दों को सरकार को घेरने की कोशिश करेगी और सरकार भी अपने बचाव के लिए। बिल्कुल। और देखिए अश्विनी, आज सत्र के आखिरी दिन क्या कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे जो हैं चर्चा का विषय रहते हैं, देखना होगा इस हंगामेदार सत्र के बीच। बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका तमाम अपडेट के लिए। बढ़ते आगे लखनऊ से अगली खबर, जहां राज्यपाल से मुलाकात करेगा समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल मिलेगा। सुबह 10:15 पर राज्यपाल से मुलाकात का खास कार्यक्रम रखा गया है। तो देखिए लखनऊ से बड़ी खबर, राज्यपाल से मुलाकात करेगा समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल। अखिलेश यादव के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल पहुंचेगा। सुबह 10:15 का समय रखा गया है जब राज्यपाल से मुलाकात का कार्यक्रम है, और इस दौरान क्या कुछ सामने रखा जाता है राज्यपाल के, ये देखना होगा। फिलहाल ये बड़ी खबर, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिलेगा। सुबह 10:15 पर राज्यपाल से मुलाकात का खास कार्यक्रम है। आनंदीबेन पटेल से, जो कि राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की, उनसे मुलाकात करेगा समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल। और इस दौरान क्या चर्चा होती है, किस लिए ये मुलाकात है, ये देखना होगा। तो देखिए 10:15 पर का समय रखा गया है जब राज्यपाल से मुलाकात का ये खास कार्यक्रम है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल बाकायदा मुलाकात करेगा राज्यपाल से। चलिए सीधा अपडेट लेते हैं। इसी सिलसिले में हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए आज सपा का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मुलाकात करने वाला है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के नेतृत्व में। क्या कुछ इस मुलाकात के दौरान होगा विषय? बिल्कुल निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ राज्यपाल से मिलेंगे। हालांकि 10:15 बजे का टाइम राजभवन से उन्होंने लिया है। इस दौरान वो अपने पार्टी के सदस्यों के साथ जाकर राज्यपाल से पार्टी और पार्टी के सदस्यों से जुड़ी हुई विभिन्न चीजों को राज्यपाल के सामने रखेंगे। हालांकि लगातार वो सदन में भी अपनी बात उठाते रहे और संभवतः उन्हीं सारी चीजों को लेकर वो राज्यपाल से मुलाकात करने वाले हैं, जिसमें लगातार जो समाजवादी पार्टी के विभिन्न सदस्यों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिसमें आजम खान का भी नाम है और बाकी के जो समाजवादी पार्टी के विधायक या एमएलसी हैं उनके खिलाफ जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, कहीं न कहीं इन सारी चीजों को लेकर अपनी बात राज्यपाल के सामने रखने की कोशिश होगी। अब देखना यह है कि जब 10:15 बजे राज्यपाल से मुलाकात करते हैं तो उस दौरान किन किन मुद्दों को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से बात रखी जा सकती है। हालांकि अभी तक जो चीजें हैं वो यही है कि जो समाजवादी पार्टी के विधायक और एमएलसी हैं उन पर जो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, साथ ही साथ जो पुलिस कार्रवाई हो रही है, कहीं न कहीं उसको लेकर वो राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं और 10:15 बजे राजभवन से उनको समय दिया गया है। अब देखना यह है कि मुलाकात के बाद और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर अखिलेश यादव अपनी बात राज्यपाल से रखते हैं। बिल्कुल एसके, देखिए लगातार आप इस मुलाकात पर नजर बना के रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और अब खबर दिल्ली से, जहां कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, 25 या 26 सितंबर को नामांकन दाखिल कर सकते हैं अशोक गहलोत।
अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल कर सकते हैं अशोक गहलोत। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष चुने जाने को लेकर देखिए लगातार घमासान भी चल रहा है, साथ ही साथ जोर आजमाइश भी हो रही है। और इसी बीच अशोक गहलोत नामांकन कर सकते हैं 25 या 26 सितंबर की जो जानकारी हम लोग को मिल रही है। तो फिलहाल ये बड़ी अपडेट दिल्ली से, जहां 25 या 26 सितंबर को नामांकन दाखिल कर सकते हैं अशोक गहलोत कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए। और देखिए जहां सभी की तरफ से राहुल गांधी का नाम लिया जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी इस पद पर वापस आने के लिए तैयार नहीं है और उनका कहना है कि वो आखिरी तक अपनी बात पर कायम रहेंगे। और इसी बीच अशोक गहलोत सामने आएंगे और 25 या 26 सितंबर को नामांकन दाखिल कर सकते हैं। और चलिए सीधा अपडेट हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। पीयूष, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए 25 या 26 सितंबर को अशोक गहलोत नामांकन दाखिल कर सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जो कि सबकी तरफ से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अध्यक्ष पद पर तैनात हो, लेकिन राहुल गांधी का मन नहीं है अध्यक्ष पद पर वापसी करने का। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी तौर पर चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। अध्यक्ष पद के लिए कई नामों को लेकर चर्चा चल रही है, जिसमें अशोक गहलोत की बात करें, शशि थरूर की बात करें या अन्य नामों की बात करें। हालांकि लगभग स्पष्ट हो चुका है कि राहुल गांधी नामांकन नहीं भरेंगे, लेकिन संभव है कि 25 या 26 सितंबर को अशोक गहलोत अपना नामांकन भरे अध्यक्ष पद के लिए। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार दावा कर रही थी कि कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ही अध्यक्ष पद का इस बार चुनाव होगा। कई पार्टी में कई गुट भी कहीं ना कहीं बटे हुए हैं। एक धड़ा शशि थरूर को समर्थन कर रहा है, दूसरा धड़ा अशोक गहलोत को समर्थन कर रहा होगा। और देखना होगा कि आखिर कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन बनता है। जल्दी इसकी घोषणा भी हो जाएगी, लेकिन संभवतः अशोक गहलोत 25 या 26 सितंबर को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी सामने आती है, ये देखना होगा। ठीक है पीयूष, बने रहिए आप हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का तमिलनाडु का दौरा, जहां थोड़ी देर में पिल्लरपट्टी मंदिर में पूजा करेंगे, दोपहर 3 बजे बूथ अध्यक्षों को संबोधित भी करेंगे। तो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का खास ये दौरा, थोड़ी देर में पिल्लरपट्टी मंदिर में वो पूजा अर्चना करेंगे, दोपहर 3 बजे बूथ अध्यक्षों को संबोधित भी करेंगे। तो ये खास दौरा है तमिलनाडु का बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का। दिल्ली से अगली खबर, जहां पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी के बाद पुलिस अब अलर्ट हो गई है। आज मस्जिदों में होने वाले नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में संवेदनशील जगहों पर पुलिस की गश्त बढ़ाने के निर्देश है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। जिस तरीके से एनआईए ने पीएफआई के कई ठिकानों पर छापेमारी की है, बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं, इसके बाद पुलिस लगातार अलर्ट है। और चलिए सीधा अपडेट लेते हैं इस सिलसिले में, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी बने हुए हमारे साथ। पीयूष, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए जिस तरीके से एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है और पीएफआई के कई संगठनों में छापेमारी हुई है, बड़ी गिरफ्तारियां सामने आई हैं, उसके बाद और चौकन्ना रहने की जरूरत है पुलिस को, और पुलिस रह भी रही है। क्या अपडेट फिलहाल आज जुमे की नमाज को लेकर? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो आज शुक्रवार है और आमतौर पर जुमे की नमाज होती है। हालांकि दिल्ली पुलिस की बात करें या अन्य सुरक्षा बलों की बात करें तो काफी सक्रिय किया गया है, उन्हें अलर्ट मोड में रखा गया है। और वो इसलिए रखा गया है कि पीएफआई ने कई राज्यों में आज आह्वान किया है कि विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। एनआईए ने जिस तरीके से कल कार्रवाई की, उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन पीएफआई ने बुलाया है। तो संभवतः जितने भी सेंसिटिव एरिया हैं दिल्ली के, वहां पे दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को कहा गया है कि वो अलर्ट मोड पे रहे, किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए वो तैयार रहे। क्योंकि जब भी ऐसी कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई होती है तो आमतौर पे कुछ अप्रिय घटनाएं हो जाती है, कुछ लोग अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं, और इससे निपटने के लिए दिल्ली पुलिस अलर्ट पे रखा गया है। चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं। और निश्चित तौर पे जिस तरीके से कल पीएफआई के सदस्यों को, करीब 100 कैडरों को हिरासत में एनआईए ने लिया है, जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है, संभवतः और भी आगे कार्रवाई चलेगी। और इसको लेकर आज दिल्ली पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है।
बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से लगातार पुलिस अलर्ट है ताकि माहौल कहीं से भी खराब ना हो। बहुत शुक्रिया पीयूष आपका तमाम अपडेट के लिए। लखनऊ पुलिस को गिरधारी एनकाउंटर में क्लीन चिट मिली है, जहां जज पंकज कुमार जायसवाल जांच के अध्यक्ष थे, टीम के अध्यक्ष थे। तो वहीं सरकार ने आयोग की रिपोर्ट दोनों सदनों में पेश की। गिरधारी की कठोत्ता चौराहे के पास गिरफ्तारी हुई थी, तो वहीं ठेकेदार की हत्या मामले में पुलिस ने अरेस्ट किया। जवाबी फायरिंग के दौरान गोली लगने से मौत हुई थी। राम मनोहर लोहिया के डॉक्टरों ने मृत घोषित किया था। तो देखिए गिरधारी की कठोता चौराहे के पास गिरफ्तारी हुई थी। ठेकेदार की हत्या मामले में पुलिस ने अरेस्ट किया था और उसके बाद राम मनोहर लोहिया के डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। जवाबी फायरिंग के दौरान गोली लगने से मौत हुई थी। फिलहाल इस पूरे मामले पर क्लीन चिट अब देखिए मिल गई है। लखनऊ पुलिस को गिरधारी एनकाउंटर में क्लीन चिट मिली है। लखनऊ से अगली खबर, जहां यूपी एसटीएफ की मुन्ना बजरंगी गैंग से मुठभेड़, जहां मुठभेड़ के दौरान दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग की गई। मुख्तार और मुन्ना बजरंगी के लिए करते थे काम। एक बदमाश को गोली लगी, 3 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। 25,000 का इनामी रवि यादव उर्फ दिग्विजय घायल। जहां गाजीपुर में पत्रकार की हत्या में वांछित था रवि यादव, मौके से एक आर्टिका गाड़ी और 3 हथियार बरामद। अलीगंज में एसटीएफ और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। तो देखिए एक बदमाश को गोली लगी है, 3 गिरफ्तार, 25,000 का इनामी रवि यादव उर्फ दिग्विजय घायल हुआ। और ये बड़ी सफलता इस दौरान पुलिस को हाथ लगी है। गाजीपुर में पत्रकार की हत्या में वांछित था रवि यादव, मौके से एक आर्टिका गाड़ी भी पुलिस ने बरामद की है और 3 हथियार भी बरामद हुए हैं पुलिस को। अलीगंज में एसटीएफ और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ हुई है। गाजीपुर जनपद का रहने वाला रवि यादव उर्फ दिग्विजय यादव कुख्यात अपराधी है। यह मुन्ना बजरंगी गैंग से जुड़ा है और इसका साथी पहले एक मारा जा चुका है पुलिस मुठभेड़ में, राजेश उर्फ मुन्ना। आज ये सब अपने साथियों के साथ रवि यादव किसी बड़ी घटना को यहाँ अंजाम देने आया था, जिसकी सूचना हम लोगों को मिली थी। हम लोगों द्वारा ये ऑपरेशन अलीगंज थाना क्षेत्र में किया गया। सर कितने बदमाश पकड़े गए हैं, कौन घायल हुआ है बता दीजिए। रवि यादव घायल हुआ है और इसके 3 अन्य साथी गिरफ्तार हुए हैं। रवि यादव का क्या अपराधी था और जो साथी इनके गिरफ्तार हुए उनका क्या अपराधी? सब पर कुछ न कुछ मुकदमे हैं, अभी पूछताछ। गंभीर धारा है सर कि नॉर्मल धारा? गंभीर धाराओं में मुकदमे हैं इन लोगों पर। एक ये जानकारी दे दी जो घायल हुआ है उसके ऊपर कितने का इनाम था, क्योंकि 2 एक ही नाम के बदमाश हैं। रवि यादव उर्फ दिग्विजय यादव, उस पर 25,000 का इनाम। जौनपुर से अगली खबर, जहां दबंगों का असलाहा लेकर दौड़ते वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में बेखौफ दबंग असलाहा लिए दिख रहे हैं। चौकी से महज 200 दूरी का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। शहर कोतवाली क्षेत्र के औलादगंज का ये पूरा वीडियो बताया जा रहा है। तो देखिए चौकी से महज 200 मीटर की दूरी का ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से असलहा लहरा रहे हैं ये बदमाश। इनमें खाकी का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। जौनपुर से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां दबंगों का असलहा लेके दौड़ते वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में बेखौफ दबंग असलहा लिए दिख रहे हैं और इनमें खाकी का कोई भी खौफ नहीं है। चौकी से महज 200 मीटर की दूरी का ये पूरा वीडियो बताया जा रहा है। गंज मार्केट थाना क्षेत्र कोतवाली में आज दोपहर में 4 युवकों में आपस में विवाद हुआ, जो कि पढ़ने लिखने वाले हैं। इनके पहले भी इनकी विवाद हुई थी। 2 लड़के इसमें से शाह ख्वाजा थाना क्षेत्र के रहने वाले, 2 लालबिया थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनमें से एक को पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया है। FIR तत्काल पंजीकृत की गई है। अनावश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। तो देखिए किस तरीके से जौनपुर से ये पूरा मामला सामने आया, जहां दबंगों का असलहा लेकर दौड़ते वीडियो वायरल हो रहा है। और इस वीडियो के वायरल होने से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि दबंगों में खाकी का कोई खौफ नहीं है, क्योंकि चौकी से महज 200 मीटर की दूरी बताई जा रही है, जहां से ये दबंग असलहा लेकर इस तरीके से दौड़े हैं, जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल किस तरीके से कार्रवाई होती है इन दबंगों पर और ये इतने बेखौफ क्यों हैं, कौन इन लोगों को शह दे रहा है, किसका
इनके सर पर हाथ है, जिसके चलते इन्हें खाकी तक का खौफ नहीं है। इन तमाम बातों का पुलिस देखिए पता लगाएगी। तो देखिए ये पूरा वीडियो है, किस तरीके से भारी भीड़ के बीच असलहा लेते हुए दौड़ रहे हैं ये दबंग। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।